बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। नमो नारायण। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं
नित्यं विमलमचलं सर्वधेसाक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों एवं साधक गण, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हां। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, ढींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आयोजित विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में उपस्थित है। इस बार के इस विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में पूर्व निर्धारित विषय योग दर्शन के सूत्र पर विचार कर रहे हैं। योग दर्शन के सूत्र में विचार प्रवेश के लिए सर्वप्रथम सूत्रकार भगवान शेषावतार महर्षि पतंजलि का स्मरण पूर्वक मंगलाचरण कर लें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, योपाकरोतं
पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योग दर्शन के चतुसूत्री अर्थात योग दर्शन के प्रथम 4 सूत्रों का पाठ कर लें। अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः 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 तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्ते सारूप्यमितरत्र वृत्ते सारूप्यमितरत्र वृत्ते सारूप्यम् इतरत्र वृत्ते सारूप्यमितरत्र इस प्रकार से हम सभी लोगों ने कल की कक्षा में सूत्रकार महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखे गए दूसरे सूत्र पर विचार करने में योगश्चित्तवृत्ति निरोधः इसमें प्रयुक्त योग शब्द के स्वरूप पर विचार किया। सूत्रकार ने यहाँ पर जो योग की परिभाषा निश्चित की है उसके अनुसार से कल की कक्षा में भिन्न भिन्न संदर्भ में जो योग के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं उस पर यत् किंचित विचार किया गया। यहाँ पर इस दूसरे सूत्र में सूत्रकार महर्षि पतंजलि योग को
परिभाषित कर रहे हैं योगस चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। कल आपने श्रवण किया योगे धातु से निष्पन्न योग शब्द संयोगार्थक है, अर्थात युजिर योगे धातु से निष्पन्न योग शब्द का अर्थ होता है संयोग, मिलन अथवा जोड़, और इसी अर्थ को ग्रहण करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी याज्ञवल्क्य स्मृति में योग को परिभाषित किया कि संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, अर्थात प्रत्यगात्मा जीव और परमात्मा के मिलन का नाम योग है। किंतु युज समाधौ से युज समाधौ धातु से निष्पन्न योग शब्द समाध्यार्थक है, अर्थात युज समाधौ धातु से निष्पन्न योग शब्द का अर्थ है समाधि या कहें निरोध। योग के इसी अर्थ को यहाँ पर सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने ग्रहण करके योग को परिभाषित किया इस सूत्र में योगस चित्तवृत्ति निरोध। योग क्या है? तो योग चित्त की वृत्ति का निरोध करने का नाम है। चित्त की वृत्ति, चित्त वृत्ति, तो चित्त वृत्ति निरोध करने का नाम योग है। युज समाधौ धातु से निष्पन्न योग शब्द के अर्थ को ही यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने ग्रहण किया है, जो व्यास भाष्य से सिद्ध होता है। इसी के संदर्भ में यदि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में परिभाषित योग शब्द को देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और गीता में योग के विषय में बोलते हैं कि दुख संयोग वियोग योग संजितम, दुख संयोग वियोगम योग संजितम,
का जो संयोग है, इसका वियोग हो जाना, इससे विलुप्त हो जाना, इसी का नाम योग है। इसे ही योग कहा जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा। इसीलिए तो यह समझना आवश्यक है कि कहाँ पर योग का कौन सा अर्थ ग्रहण किया गया है। एक जगह मैंने पढ़ा कि शायद ब्रह्मसूत्र के रचयिता महर्षि बादरायण, जिनको वेदव्यास बोलते हैं, इन्होंने एक जगह लिखा कि जीवो ब्रह्म इत्यैक भूतम योगः। जीवो ब्रह्म इति ऐक्य भूतम योगः। जीव और ब्रह्म की जो एकता है, जीव और ब्रह्म के ऐक्यभूत स्थिति का नाम योग है। तो इस प्रकार से इन संदर्भों से यह सिद्ध होता है कि कहीं पर योग का अर्थ संयोग है, कहीं पर योग का अर्थ निरोध अथवा समाधि है, कहीं पर योग का अर्थ वियोग है, और कहीं पर योग का अर्थ एकत्व सिद्धि है। तो सुधी श्रोताओं को और साधकों को ग्रंथ का स्वाध्याय करते समय या ग्रंथों का अनुशीलन करते समय इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि कहां पर किस संदर्भ में योग के किस अर्थ को ग्रहण किया गया है। यहां पर सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने अपने इस दूसरे सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इस दूसरे सूत्र में जो योग के अर्थ को परिभाषित किया है वह समाधि के अर्थ में है, या कहें निरोध के अर्थ में है। योग दर्शन के अंदर जो योग शब्द है, महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखे गए योग सूत्र के अंदर जो योग शब्द है, यहाँ योग शब्द का अर्थ न तो संयोग है, यहाँ पर योग शब्द का अर्थ न तो वियोग है, यहाँ पर योग शब्द का अर्थ न तो एकत्व है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि स्पष्ट कर दे रहे हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। यहाँ पर योग शब्द का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध, अर्थात समाधि। तो इसीलिए योग कहें
या समाधि कहें, योग दर्शन के अंदर एक ही अर्थ है। इसीलिए व्यास भाष्य में लिखते हैं महर्षि व्यास की योगः समाधि, और यह जो योग समाधि रूप है, इसके विषय में आगे लिख रहे हैं कि स च सार्वभौम चित्तस्य धर्मः। यह जो योग अर्थात समाधि है, माने योग शब्द का अर्थ समाधि है, यह समाधि चित्त का सार्वभौम धर्म है। स च सार्वभौम चित्तस्य धर्मः, यह समाधि चित्त का सार्वभौम धर्म है। यहां पर सार्वभौम धर्म कहने का अभिप्राय है यह समाधि चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला चित्त का धर्म है। यह योग रूप जो समाधि है, यह समाधि चित्त का सार्वभौम धर्म है। चित्त का सार्वभौम धर्म कहने का अभिप्राय है यह समाधि चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला चित्त का धर्म है। इसीलिए मैंने कल की कक्षा में थोड़ा संकेत किया, योग दर्शन के अंदर जो योग के स्वरूप का प्रतिपादन हुआ है, इसके संपूर्ण स्वरूप को समझने के लिए 4 चीजों को जानना और समझना आवश्यक होता है, जिसको योग के सिद्धांत चतुष्टय बोल सकते हैं। योग दर्शन में प्रतिपादित योग के संपूर्ण स्वरूपों को ठीक ढंग से समझने के लिए योग सिद्धांत चतुष्टय के रूप में जिन 4 चीजों को जानना और समझना आवश्यक होता है, उसमें सबसे पहली चीज है चित्त, दूसरी चीज है चित्त की वृत्ति, तीसरी चीज है चित्त वृत्ति निरोध, और चौथी चीज है चित्त वृत्ति निरोध के उपाय। इसी 4 को हम यहां पर संज्ञा दे रहे हैं योग सिद्धांत चतुष्टय, योग के सिद्धांत चतुष्टय। क्योंकि व्यास भाष्य में लिखा जा रहा है, आप सभी लोग पिछली कक्षा में सुन आए हैं, योग सूत्र पर जो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक भाष्य उपलब्ध होता है वह व्यास भाष्य ही है। यहाँ पर व्यास भाष्य में लिख रहे हैं योगः समाधि, अर्थात सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने अपने इस दूसरे सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोधः में जो योग शब्द का प्रयोग किया है और योग शब्द को परिभाषित करने के लिए जो आगे चित्त वृत्ति निरोधः ऐसा निर्देश किया है, इससे सिद्ध होता है योगः समाधि। योग शब्द यहाँ पर समाधि के अर्थ में
गृहीत है। अब यह जो समाधि है, ये समाधि है क्या? योग रूप जो समाधि है, यह समाधि है क्या? इसके लिए महर्षि व्यास लिख रहे हैं व्यास भाष्य में कि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म, यह समाधि चित्त का सार्वभौम धर्म है। इसीलिए जब तक चित्त के स्वरूप को आप नहीं समझ लेते कि चित्त क्या है, चित्त की वृत्ति के स्वरूप को नहीं समझ लेते कि चित्त की वृत्ति कहते किसको है, और जब तक आप यह नहीं समझ लेते कि चित्त वृत्ति निरोध का स्वरूप क्या है, चित्त वृत्ति निरोध कहते किसको है, और जब तक आप ये नहीं समझ लेते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध के उपाय क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध किन उपायों से किया जाता है, इन चार चीजों को जब तक ठीक ठीक ढंग से आप नहीं समझ लेते हैं, तो यहां योगः समाधि, जो समाधि रूप योग या योग रूप समाधि है, इनके संपूर्ण स्वरूप को आप नहीं समझ सकते। आज की कक्षा में योग के इन्हीं चार मुख्य चीजों को, योग के सिद्धांत चतुष्टय को हम सभी लोग समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। थोड़ा पहले यहां पर देख लें, व्यास भाष्य में जो लिखा जा रहा है कि योगः समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्मः, योग शब्द का अर्थ समाधि है, और यह समाधि चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला चित्त का धर्म है। अब चित्त की कौन कौन सी भूमि है, आगे इसका विस्तार से चर्चा आएगी। यहां पर सूत्र रूप में संक्षेप से समझ लें। व्यास भाष्य में लिखा जा रहा है कि क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुध्यम इति चित्तस्य भूमयः। कहा कि चित्त की 5 भूमियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध। अब कह रहे हैं यह जो चित्त की 5 भूमि है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षोभ उपसर्जनी भूतः समाधि न योग पक्षे वर्तते। कहने का अभिप्राय है कि चित्त की इन 5 भूमियों में जो प्रथम 3 भूमि है, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, चित्त की इस प्रथम 3 भूमि में जो समाधि घटित होती है, विक्षेप के कारण गौण हो जाने से यह योग कोटि में परिगणित नहीं होती। क्योंकि भाष्य में ऊपर में क्या लिखा, यह समाधि जो है सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म, यह समाधि तो चित्त का सार्वभौम धर्म है, अर्थात चित्त की सभी भूमियों में रहने वाला चित्त का धर्म है। और चित्त की तो 5 भूमि है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध।
इसलिए अब आगे इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं। क्या चित्त की क्षिप्त भूमि में जो समाधि घटित होती है वो भी समाधि कही जा सकती है? क्या कही जा सकती है? गौण रूप से। क्योंकि आगे यहां पर इसीलिए स्पष्ट किया जा रहा है कि समाधि नौ योग पक्षे वर्तते। क्षणिक समाधि गौण रूप से मानी जा सकती है, लेकिन समाधि पूर्ण रूपेण जो समाधि की स्थिति को लेकर के चरितार्थ होती है, वैसी समाधि न वर्तते, योग पक्षे न वर्तते। उनको मुख्य समाधि नहीं कही जा सकती। तो चित्त की प्रथम तीन भूमि, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इन तीन भूमियों में जो समाधि घटित होती है, यह क्षणिक होने के कारण, या कहें कि विक्षेप के कारण, गौण हो जाने से योग कोटि में परिगणित नहीं होती है। किंतु आगे बोल रहे हैं कि यस्त्वे काग्रे चेतसी सतभूतम अर्थम प्रद्योतयति। अर्थात चित्त की एकाग्र भूमि में संभव होती हुई वस्तु के यथार्थ स्वरूप को विशेष प्रकट करने वाली जो समाधि होती है, आगे लिख रहे हैं कि संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते इति आख्यायते। कह रहे हैं कि जो चित्त की एकाग्र भूमि में समाधि घटित होती है, वह समाधि संप्रज्ञात योग कही जाती है। चित्त की पांच भूमियों में जो समाधि चित्त की एकाग्र भूमि में घटित होती है, वह समाधि संप्रज्ञात योग कही जाती है। संप्रज्ञातो योग इति आख्यायते। इसके बाद आगे लिख रहे हैं कि सर्ववृत्ति निरोधे तो संप्रज्ञात समाधि, लेकिन सर्ववृत्तियों का निरोध होने पर जो समाधि घटित होती है, उसको असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है। चूंकि यहां पर सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने इस दूसरे सूत्र में योग को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त वृत्ति के निरोध का नाम है। अब चित्त वृत्ति निरोध के स्वरूप पर जब आगे विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि निरोध के दो स्वरूप हो जाते हैं। एक है चित्त वृत्ति का निरोध, एक है सर्ववृत्ति का निरोध। आगे इसकी चर्चा आएगी कि जब चित्त की निम्न भूमियों से चित्त की उच्च भूमि में, योग भूमि में प्रवेश करता है साधक, चित्त की जो पांच भूमियां बतलाई गई, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध,
इन 5 भूमियों में जो प्रथम 3 भूमि है चित्त की, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, ये 3 भूमि अयोग भूमि कही जाती है। इसमें पूर्ण रूपेण योग की सिद्धि नहीं होती। अस्थाई समाधि, चिरस्थाई समाधि घटित नहीं होती, क्योंकि योग का अर्थ है यहां पर समाधि, और यह समाधि चित्त का सार्वभौम धर्म है। अब चित्त की तो 5 भूमि बतलाई जा रही है, लेकिन इन 5 भूमियों में जो प्रथम 3 भूमि है क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इस तीनों को अयोग भूमि मानी गई। यहां पर क्षणिक समाधि घटित होती है, चिरस्थाई समाधि घटित नहीं होती, इसीलिए इसको बोलते हैं अयोग भूमि। चित्त की 5 भूमियों में अंतिम जो 2 भूमि है, एकाग्र और निरुद्ध, तो एकाग्र और निरुद्ध इन 2 भूमियों को योग भूमि मानी गई। एकाग्रता की ही एक उच्च अवस्था है जिसको बोलते हैं विवेक ख्याति। आगे आप सभी लोग सूत्र के माध्यम से इस चीज को विशद रूप से जान सकेंगे और पढ़ सकेंगे। विवेक ख्याति, जिस विवेक ख्याति में कोई साधक प्रकृति के तीनों गुणों से अपने स्वरूप चेतन आत्मा को विविक्त करके, पृथक करके, अलग करके जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलने में, जड़ चेतन की ग्रंथि को तोड़ने में समर्थ हो जाता है, उसी सामर्थ्य विशेष का नाम, उसी योग्यता का नाम योग दर्शन के अंदर है विवेक ख्याति। यह विवेक ख्याति भी एकाग्रता की एक उच्च भूमि में घटित होता है। यह भी एक प्रकार की सात्विक वृत्ति ही है। इस विवेक ख्याति रूपी उच्चतम सात्विक वृत्ति का निरोध हो जाने पर तब योग की जो सबसे अंतिम स्थिति है निर्विकल्प समाधि, जहां चेतन आत्मा अपने ही स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करता है, जड़ प्रकृति के परिणामों से, जड़ प्रकृति के बंधनों से सदा के लिए मुक्त होकर अपने ही स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। योग की इस सिद्ध अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, और यह असंप्रज्ञात समाधि सर्ववृत्ति निरोध होने पर घटित होता है। इसी बात को यहां पर कहा गया कि सर्ववृत्ति निरोधे तो संप्रज्ञात समाधि, भाष्य में लिखा गया कि चित्त वृत्ति का क्रमशः निरोध करने पर तो इस स्थिति में चित्त के एकाग्र भूमि में जो समाधि घटित होती है वह संप्रज्ञात समाधि है, उसको संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। लेकिन सर्ववृत्ति का निरोध हो जाने पर जो समाधि घटित होती है उसको कहा जाता है संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। ये
सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञाता समाधि। सर्ववृत्ति का निरोध हो जाने पर जो समाधि घटित होती है, योग की जो स्थिति बनती है, उसको यहां पर कहा जा रहा है असंप्रज्ञात समाधि। तो योग के द्विविध स्वरूप यहां पर इस सूत्र के माध्यम से निश्चित हो रहे हैं। यदि योग का अर्थ यहां पर समाधि है, और समाधि दो प्रकार की हो गई, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की एकाग्र भूमि में घटित समाधि संप्रज्ञात समाधि कही जाती है। सर्ववृत्ति निरोध हो जाने पर जो समाधि घटित होती है, उसको असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान में दे दूं ताकि ये बातें आपकी बुद्धि में बैठ जाए। जो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, चित्त वृत्ति निरोध करने में चित्त के एकाग्र भूमि में जो समाधि घटित होती है, उसको यहां पर कहा जा रहा है संप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि में होता क्या है? अभी तो केवल आप शब्द सुन रहे हैं। संप्रज्ञात समाधि उसको बोलते हैं। संप्रज्ञात समाधि में होता क्या है? चित्त के एकाग्रता होने पर, चित्त की एकाग्र भूमि में जब आप प्रकृति के समस्त गुणों के परिणामों का यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, तब उसको कहा जाता है संप्रज्ञात समाधि। ये भी बात है, ठीक ढंग से समझ में नहीं आई। प्रकृति के गुणों के परिणामों का यथार्थ स्वरूप से साक्षात्कार करना। पिछले वर्ष के सत्र में ये सारी बातें हम विस्तार से बता करके आए हैं कि प्रकृति का जो परिणाम है, तो उसी प्रकृति के गुणों के परिणाम के कारण से जीवन धारण करने वाले सभी तत्व निर्मित हुए हैं। सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई है। दर्शन शास्त्र की भाषा में बोलते हैं, सांख्य और योग दर्शन की शैली में बोलते हैं प्रकृति के गुणों का परिणाम। प्रकृति के गुणों का परिणाम का अर्थ होता है कि प्रकृति के तीनों गुणों से सूक्ष्म और स्थूल तत्वों की जो उत्पत्ति होती है, प्रकृति के तीनों गुणों में विषम परिणाम के कारण सबसे पहले महतत्व की उत्पत्ति होती है। इसके बाद अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। इसके बाद एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद सूक्ष्म पंच तन्मात्रा अर्थात सूक्ष्म पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। और अंतिम पांचवें चरण में प्रकृति का अंतिम जो पंचम विषम परिणाम है, उसके कारण स्थूल पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो प्रकृति के गुणों का परिणाम कहने का अर्थ है कि प्रकृति का जो तत्वांतर परिणाम है, प्रकृति के गुणों के द्वारा जो सूक्ष्म और स्थूल भूत की, स्थूल और सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति हुई है, इसी को प्रकृति के गुणों का परिणाम कहा जाता है। जब कोई साधक चित्त की एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से
स्थूल पंच महाभूत के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करता है। जब कोई साधक चित्त की एकाग्रता और ध्यान के द्वारा सूक्ष्म पंच महाभूतों के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करता है, जब कोई साधक चित्त की एकाग्रता और ध्यान के द्वारा अहंकार तत्व और महतत्व के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करता है, योग दर्शन के अंदर उसी को बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। हो गया स्पष्ट? संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है कि महतत्व से लेकर स्थूल भूत पर्यंत प्रकृति के जितने तत्वांतर प्रभेद हैं, सभी तत्वों के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इसी को बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि, जो चित्त वृत्ति के निरोध के कारण घटित चित्त की एकाग्र भूमि में ये संप्रज्ञात समाधि घटित होता है। संप्रज्ञात समाधि घटित होने का मतलब है, संप्रज्ञात समाधि उसको बोलते हैं जिसमें स्थूल भूत से लेकर सूक्ष्म तत्व महतत्व पर्यंत उनके यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। इसको बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। विवेक ख्याति इत्यादि भी जो एक प्रकार की सूक्ष्म और उच्च सात्विक वृत्ति ही है, जिसमें कोई पुरुष प्रकृति के समस्त परिणामों और प्रकृति के समस्त गुणों से अपने आप को विविक्त करके अलग कर लेता है, पृथक कर लेता है, जड़ चेतन की ग्रंथि को तोड़ लेता है, जड़ और चेतन की जो तदात्म्यापत्ति बनी हुई है, जड़ चेतन का जो संयोग बना हुआ है, तो जड़ प्रकृति से चेतन आत्मा को पृथक कर लेने का सामर्थ्य, इसको बोलते हैं विवेक ख्याति। यह विवेक ख्याति भी एकाग्रता की एक उच्च सात्विक वृत्ति ही है। इस वृत्ति का भी जब निरोध करता है तो तब बोलते हैं सर्ववृत्ति निरोधः। तो सर्ववृत्ति निरोध हो जाने पर कहा कि तब घटित होता है असंप्रज्ञात समाधि, जो कि यहां पर भाष्य में लिखा गया कि सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञातः समाधि। सर्ववृत्ति निरोध हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि घटित होती है। और असंप्रज्ञात समाधि में होता क्या है? असंप्रज्ञात समाधि कहते किसको हैं? कहा कि जब चेतन आत्मा अपने ही स्वस्वरूप का यथार्थ रूप से साक्षात्कार कर लेता है, मैं कौन हूं यथार्थ रूप से जान करके अपने ही स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है, तो इसी आत्म स्थिति का नाम, इसी स्वरूप अवस्थिति का नाम यहां योग दर्शन में असंप्रज्ञात समाधि के नाम से कही गई है। यदि इस दूसरे सूत्र के अंदर सूत्रकार ने योग का अर्थ समाधि किया है और चित्त वृत्ति निरोध के आधार पर यदि योग के दो स्वरूप निश्चित होते हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, तो यदि योग समाधि के अर्थ में है तो समाधि के दो स्वरूप हो गए। संप्रज्ञात समाधि जो चित्त की एकाग्र भूमि में घटित होता है, दूसरा असंप्रज्ञात समाधि
जो सर्ववृत्ति निरोध हो जाने पर घटित होता है। तो इसको अब दूसरे तरीके से यह भी कहा जा सकता है, और इसको आप अपने ध्यान में रख लें ताकि आगे के सूत्रों को समझने में आसानी हो जाए, कि संप्रज्ञात समाधि बोले या संप्रज्ञात योग बोले, एक बात है। क्योंकि योग शब्द का अर्थ क्या है यहां पर? समाधि। तो समाधि बोले या योग बोले, तो आगे के सूत्रों में कई बार ऐसा होगा कि समाधि की जगह योग और योग की जगह समाधि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो उस समय यदि इन तथ्यों को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर सूत्र की संगति लगानी आपके लिए कठिन हो जाएगी। योग शब्द को चित्तवृत्ति निरोधः कह करके परिभाषित करने के कारण यहां पर योग के द्विविध स्वरूप निश्चित हो रहे हैं। एक है संप्रज्ञात योग और दूसरा है असंप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात योग कहें या संप्रज्ञात समाधि कहें, एक बात है। असंप्रज्ञात योग कहें या असंप्रज्ञात समाधि कहें, एक बात है। इस बात को ध्यान में रख लेनी चाहिए। अब आइए इस सूत्र के संदर्भ में व्यास भाष्य में जो मुख्य बातें जाननी थी उसको ध्यान में ले लेने के पश्चात योग के सिद्धांत चतुष्टय को समझने में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि व्यास भाष्य के अंदर यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि योगः समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म। यहां जो योग का अर्थ समाधि है, यह समाधि चित्त का सार्वभौम धर्म है। इसलिए योग के संपूर्ण स्वरूप को समझने के लिए चार चीजों को जानना और समझना आवश्यक है, जिसमें पहली चीज है कि चित्त के स्वरूप को जानना, कि चित्त क्या है। दूसरी चीज है कि चित्त की वृत्ति, क्योंकि यदि चित्त और चित्त की वृत्ति दोनों के अंतर को आप नहीं समझ पाएंगे, फिर चित्त की वृत्ति का निरोध जो तीसरी चीज है, इसको समझ पाना कठिन होगा। तो चित्त क्या है, ये पहली चीज। चित्त की वृत्ति क्या है, ये दूसरी चीज। चित्त की वृत्ति का निरोध क्या है, ये तीसरी चीज। और चित्त की वृत्ति का निरोध करने का उपाय क्या है, ये चौथी चीज। इन्हीं चारों को योग का सिद्धांत चतुष्टय बोलते हैं। तो इन चारों में यदि एक एक वाक्य में चारों के स्वरूप को समझ लें तो अच्छा रहेगा पहले, फिर उसको विस्तार से जानना है। योग के सिद्धांत चतुष्टय में जो पहली चीज आ रही है कि चित्त, तो चित्त क्या है, एक वाक्य में आप केवल अभी इतना ही ध्यान में रखें कि यहां चित्त का अर्थ है अंतःकरण।
हम आ रहे हैं, इस पर फिर चर्चा करेंगे। चित्त क्या है, उस सामान्य रूप से इतनी बात ध्यान में रख लें, यहां पर चित्त का अर्थ है अंतःकरण। अब जो दूसरी चीज है कि चित्त की वृत्ति, तो चित्त की वृत्ति किसको बोलते हैं? चित्त की वृत्ति किसको कहा जाता है? इसको यदि एक उदाहरण से आप समझें तो आसानी से समझ में आ जाएगी कि जैसे जल है और जल का तरंग है, ठीक वैसे ही चित्त है और चित्त की वृत्ति है। एक तालाब है, एक सरोवर है जिसमें जल भरा हुआ है, तो जल स्थानीय चित्त है। लेकिन उस सरोवर के जल में हवा के झोंके से या किसी अन्य कारण से उस जल में जो तरंग पैदा होता है, उर्मियां पैदा होती है, उसको बोलते हैं जल का तरंग। उसी प्रकार से जल स्थानीय चित्त और तरंग स्थानीय चित्त की वृत्ति। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से चित्त जब भिन्न भिन्न विषयों का आकार ग्रहण करता है, तब उसको बोलते हैं चित्त की वृत्ति। इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होने पर चित्त जब भिन्न भिन्न विषय का आकार ग्रहण करता है, भिन्न भिन्न विषयों का रूप ले लेता है, तब हम उसको बोलते हैं चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति। तो चित्त का विषयाकार होना ही चित्त की वृत्ति कहलाती है। यह स्पष्ट हो गया। चित्त का विषयाकार हो जाना, चित्त जब भिन्न भिन्न विषय का आकार ग्रहण करता है, यह जो आकार ग्रहण करना हुआ, आकार विषय का ले लिया, इसी आकार को बोलते हैं वृत्ति। तो चित्त का विषयाकार हो जाना चित्त की वृत्ति कहलाती है। तीसरी चीज, कि चित्त वृत्ति निरोध किसको बोलते हैं? यदि चित्त का विषयाकार होना चित्त की वृत्ति कहलाती है, तो चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ होता है कि चित्त को भिन्न भिन्न विषयों का आकार लेने से रोककर चित्त को स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होना चित्त वृत्ति निरोध कहलाता है। यदि चित्त भिन्न भिन्न विषयों का आकार ग्रहण करता है, तो वह चित्त की वृत्ति कहलाती है। चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ होगा कि जब चित्त भिन्न भिन्न विषयों का आकार ग्रहण न करे, चित्त का भिन्न भिन्न विषय का आकार ग्रहण करने से रोककर चित्त का अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहना, ये चित्त वृत्ति निरोध कहलाता है। चित्त को अपने ही स्वभाव में, चित्त को अपने ही स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रहना चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त जब भिन्न भिन्न विषयों का आकार ग्रहण करता है, तो फिर वह चित्त की वृत्ति कहलाती है।
भिन्न भिन्न विषयों का आकार ग्रहण न ले, चित्त भिन्न भिन्न विषयों का आकार ग्रहण न करे, चित्त अपने ही स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रहे, तब इसको बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोध। और चित्त वृत्ति निरोध में फिर आगे जाकर के इनके दो रूप हो जाते हैं, चित्त वृत्ति निरोध और सर्ववृत्ति निरोध। ये जब विस्तार से चर्चा करेंगे उसमें ये बातें आ जाएंगी। उसी के आधार पर संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, ये दो प्रकार की समाधियां घटित होती है चित्त वृत्ति निरोध के कारण। तो चित्त क्या है, चित्त की वृत्ति क्या है, चित्त वृत्ति निरोध क्या है, ये तीन बातें स्पष्ट हो गई। चित्त क्या है, यहां पर चित्त का अर्थ है अंतःकरण। चित्त की वृत्ति किसे कहते हैं? इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष होने पर चित्त जब भिन्न भिन्न विषयों का आकार ग्रहण करता है तो इसी को चित्त की वृत्ति बोलते हैं। जैसे जल हवा इत्यादि के झोंके से जब उसमें तरंग का रूप धारण कर लेता है तब उसको जल तरंग बोलते हैं। वैसे ही चित्त जब इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष होने पर भिन्न भिन्न विषयों का आकार ग्रहण कर लेता है तो उसी को चित्त की वृत्ति बोलते हैं। चित्त वृत्ति निरोध क्या है? चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ है कि जब चित्त भिन्न भिन्न विषय का आकार ग्रहण न करे, चित्त अपने स्वस्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहे, तब इसको बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोध। चित्त का भिन्न भिन्न विषयों का आकार छोड़कर अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रहना चित्त वृत्ति निरोध कहलाता है। हो गया? यदि भिन्न भिन्न विषयों का आकार लेता है तो चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति निरोध कब कहलाएगा? कि चित्त भिन्न भिन्न विषयों का आकार छोड़कर जब चित्त स्वस्वरूप में ही, अपने स्वाभाविक स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता है, प्रतिष्ठा लाभ करे, तब उसको बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध के उपाय क्या है? तो आगे के सूत्रों में सूत्रकार कहेंगे, और जब उस पर विचार होगा तो विस्तार से चर्चा उसमें आएगी। कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः। आगे के सूत्रों में ये वर्णन आया है। सूत्रकार लिखते हैं कि उन चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का उपाय क्या है? तो कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधः। अभ्यास और वैराग्य ही चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का उपाय है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। इसीलिए योग दर्शन में सूत्रकार योग की क्रियाओं का कई अभ्यास बतलाए हैं। और जो वैराग्य है, ये वैराग्य संसार के विषयों से आसक्ति, संसार के विषयों के प्रति राग का न रह जाना वैराग्य है। और ये वैराग्य तो तभी आता है जब भव सुखे दोषो अनुसंधियताम,
संसार के सुख में जो दोष है, जब कोई साधक बुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक उसका अनुसंधान करता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया दोषानुदर्शनम। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दोषानुदर्शनम। संसार के विषय सुख में जो दोष हैं उनका अनुदर्शन करना, उनका अनुसंधान करना, वो आपकी समझ में, आपकी बुद्धि में आने लगे, तब संसार के विषय सुख के प्रति जो राग है, आसक्ति है, वह क्षीण होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए उपदेश में निर्देश किया है कि संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं। ये उपदेश किस लिए है कि संसार के सुख में जो दोष है वो आपको दिखे, और जिस साधक को, जिस व्यक्ति को संसार के सुख में जो दोष है वो नहीं दिखता, तो कभी भी उनका चित्त संसार के विषय सुख से विरक्त नहीं होगा। इसीलिए अलग अलग दृष्टांत देकर इस योग दर्शन का जो सिद्धांत भाग सांख्य दर्शन है, यदि सांख्य दर्शन के सूत्रों का आप अध्ययन करेंगे तो वहां आप यह देख पाएंगे कि अनेक दृष्टांतों के द्वारा कई अध्यायों में केवल इसी बात को प्रतिपादित किया गया है सांख्य दर्शन के सूत्र में कि संसार के विषय सुख में किस प्रकार से साधकों ने दोष का दर्शन किया, अनुसंधान किया और फिर विरक्त होकर के अपने आत्म सुख का लाभ लिया। गणिका नाम की जो एक वेश्या थी, उनका भी दृष्टांत सांख्य दर्शन के सूत्रों में दिया गया। अब सोचिए, क्योंकि यहां पर सूत्रकार महर्षि पतंजलि यह स्पष्ट कर दे रहे हैं, योग के सिद्धांत चतुष्टय के अंदर जो चौथा सिद्धांत है, जो चौथी मुख्य चीज है कि चित्त वृत्ति निरोध के उपाय क्या है, तो सूत्रकार बता रहे हैं सूत्र के माध्यम से, आगे के सूत्रों में बताए हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधा, अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही कोई साधक चित्त वृत्ति का निरोध कर सकता है। अब कौन कौन से अभ्यास करने हैं, तो साधन पाद के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अभ्यास रूप समाधि। इसका विस्तार से समाधि पाद के अंदर सूत्रकार ने अपने सूत्र के माध्यम से किया है। कैसे अभ्यास करें कि चित्त वृत्ति का निरोध हो, चित्त एकाग्र भूमि में पहुंच जाए, जहां की समाधि सम्यक रूप से घटित होती है। पहले संप्रज्ञात समाधि और इसके बाद असंप्रज्ञात समाधि। अयोग भूमि से योग भूमि, योग साम्राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। तो चित्त वृत्ति निरोध करने के उपाय के रूप में समाधि साधन पाद के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अभ्यास रूप समाधि का वर्णन सूत्रकार ने करके स्पष्ट रूप से बतला दिया है। अब जो दूसरा आता है वैराग्य। इस वैराग्य
जो विचार के द्वारा वैराग्य की स्थिति विवेक के द्वारा आती है, संसार के विषय सुख का जब बुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक अनुसंधान करता है, संसार के विषय सुख में जो दोष है उसका अनुदर्शन करता है, तो कैसे अनुदर्शन करें, कैसे उस दोष को देखें, इन सारी बातों को दृष्टांत पूर्वक योग दर्शन का जो सिद्धांत भाग सांख्य दर्शन है, उस सांख्य दर्शन में बतलाया गया है। इसीलिए सूत्रकार वैराग्य के स्वरूप को केवल आगे के सूत्रों में परिभाषित तो करते हैं, सूत्र रूप में उसको बतलाते तो हैं, लेकिन दृष्टांत पूर्वक इसका प्रतिपादन सांख्य दर्शन में किया गया है। वहां से ही इसका अनुशीलन करना चाहिए। ये हो गया योग के सिद्धांत चतुष्टय। ये तो एक एक वाक्य में मैंने आपको केवल यहां पर ध्यान में बात आ जाए, संक्षेप में योग के सिद्धांत चतुष्टय को रखा। इसका विस्तार से चर्चा हम लोग कल की कक्षा में करेंगे कि चित्त क्या है, चित्त के कौन कौन से धर्म हैं, चित्त का निर्माण कैसे होता है, चित्त के रूप में जो अंतःकरण है, ये अंतःकरण आखिर बना कैसे है, इन सारी बातों पर चर्चा हम सभी लोग कल की कक्षा में करेंगे। आज कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम